Hello bachcho, let's see the question. The question says that vertices of the parallelogram ABCD are A that is 3, 1, B that is 13, 6, C that is 13, 21 and D that is 3, 16. If a line passing through the origin divides the parallelogram into two congruent parts, then the slope of the line is what? तो हमें 4 options given है, we need to select the correct one, right? तो जो हमें गिवन डेटा है तो हमने यहाँ पे फिगर बना लिया, दैट इज वी हैव प्लॉटेड द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी, राइट. ये कोऑर्डिनेटर बना रहा है यहाँ पे, एंड वी हैव जस्ट प्लॉटेड अ लाइन दैट इज पासिंग थ्रू ऑरिजिन, राइट. ओ से पास हो रही है वो लाइन, राइट. तो अब क्या होगा कि हमें ये गिवन है कि ये जो लाइन है वो कोऑर्डिनेटर को टू कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड करिए, मतलब टू इक्वल शेप्स में, राइट. तो क्या होगा कि ये जो पार्ट होगा, सपोज दिस इज पॉइंट पी एंड दिस इज पॉइंट क्यू, तो dp जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू qb एंड ap जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू cq, राइट. ये पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे. सो अब क्या होगा कि अब हम फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p एंड पॉइंट q, राइट. तो उससे पहले सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी दैट व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट टू solve this question. So here we need to find the slope, right. So we have, suppose we have 2 points a that is x1 comma y1 and b that is x2 comma y2. Then the line joining a and b, the slope will be equals to y2 minus y1 divided by x2 minus x1, right. तो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि यहाँ पे p के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे. सपोज दिस इज द पार्ट, सपोज लेट अस कंसीडर दैट pa इज इक्वल्स टू k एंड विच इज इक्वल्स टू qc, राइट, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स है दोनों ही. एंड इसी तरह से dp जो है दैट विल बी इक्वल्स टू qb, राइट. ये भी इक्वल हो जाएंगे. सो अब हमें पी ए इक्वल्स टू के, यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया ये के है. तो अब हम देख सकते हैं कि डी ए एंड सी बी, ये दो जो लाइन्स है डी एंड सी बी, बोथ आर परपेंडिकुलर लाइन्स टू एक्स एक्सिस, राइट. दोनों ही स्ट्रेट लाइन्स है, मतलब वर्टिकल लाइन्स है, राइट. बिकॉज वी कैन सी दैट x coordinate is same for these 2 points and also here x coordinate is same for these 2 points, right. so ये दोनों vertical lines है. so we can see that x coordinate तो यहाँ पे p के लिए क्या होगा, p का जो x coordinate होगा that will be 3 also, right. and y coordinate के लिए क्या होगा कि अब यहाँ पे जो point है a, उसका y coordinate है 1. तो हमें क्या करना है, जस्ट k यूनिट्स ऊपर मूव करना है, राइट, अप साइड. सो 1 प्लस k हो जाएगा y coordinate. इसी तरह से q की बात करें तो q विल बी, अब देखिए q का क्या होगा, x कोऑर्डिनेट क्या होगा 13 ही होगा बिकॉज सेम लाइन पे लाई कर रहा है. एंड y कोऑर्डिनेट क्या होगा, अब c पॉइंट है वो 21 यूनिट्स है, तो c पॉइंट जो है वहां से q यूनिट्स k यूनिट्स हमें नीचे आना है, राइट, बिकॉज ये भी k है तो ये भी k होगा. सो ये हो जाएगा 21 माइनस k, राइट. सो नाउ वी कैन इजीली फाइंड द स्लोप बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स. एंड ऑल्सो हमें गिवन है ये जो लाइन है दैट पासेस थ्रू 0, राइट. सो OP की जो स्लोप होगी दैट विल बी इक्वल्स टू PQ स्लोप, राइट. इन दोनों की स्लोप दोनों इक्वल होगी बिकॉज बोथ आर ऑन द सेम लाइन, ऑल द पॉइंट्स आर ऑन द सेम लाइन, so स्लोप भी सेम होगी. so we will equate the slopes. so first of all we will find the slope of OP, right. so slope of OP is equals to slope of which line, that is PQ, right. तो हम वैल्यूज पुट करेंगे. तो स्लोप ऑफ OP फाइंड करेंगे सबसे पहले. सो y2 माइनस y1, इट मीन्स व्हाट क्या होगा यहाँ से 0, 0 हमारा x1, y1 हो जाएगा एंड x2, y2 3, 1 प्लस k. सो 1 प्लस k माइनस 0 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 0. सो दैट विल बी इक्वल्स टू, अब PQ की बात करेंगे. सो PQ के लिए ये दो कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास, राइट. दो पॉइंट्स है 21 माइनस k माइनस ऑफ 1 प्लस k होल डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 13 माइनस 3. तो दिस इम्प्लाइज विल गेट 1 प्लस k बाई 3 इक्वल्स टू 21 माइनस 1 दैट इज 20. सो 20 माइनस 2k डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 10, राइट. सो इसे सिंप्लीफाई करेंगे. सो विल गेट बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग, ये हो जाएगा 10 प्लस 10k इक्वल्स टू, ये होगा 60 माइनस 6k. सो दिस इम्प्लाइज, सिंप्लीफाई करेंगे इसे. सो ये हो जाएगा 5 प्लस 5k इक्वल्स टू 30 माइनस 3k, राइट. सो k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. सो इट विल बी 8k इक्वल्स टू 25. इट मीन्स k की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 25 बाई 8. सो k की वैल्यू जो है वो हम
किसी भी इन दोनों में से किसी भी एक फॉर्म में हम रख देंगे, सो हमें यहाँ से स्लोप मिल जाएगी. सो दैट मीन्स we can find from here, that is 1 plus k by 3, that is equals to 1 plus 25 by 8 by 3, which will be equals to 8 plus 25, that is 33 by 8 into 3. तो ये 11 times cancel होगा, which is equals to 11 by 8. So this is the required slope. Therefore slope क्या हो जाएगी? Slope will be equals to 11 by 8. ये हमें रिक्वायर्ड था, राइट? ये हमें फाइंड करना था. सो दिस इज द रिक्वायर्ड स्लोप. सो अगर ऑप्शन से देखें तो ऑप्शन हो रहा है मैच बी, हेंस वी कैन से दैट बी इज द करेक्ट ऑप्शन. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.